डंपर कंटेनर माफिया को खुली छूट है कि लोगों की जिंदगियों से वो खेले। और अगर एक बयान थोड़ा सा धमकी आमेज अगर आफाक अहमद ने दे दिया कि भाई 3 दिन का हम नोटिस देते हैं, और अगर 3 दिन में नोटिस नहीं लिया गया तो हमें नहीं मालूम क्या होगा, और वो डंपर कंटेनर इत्तेफाक से जलाए जाने लगे। अगर आफाक अहमद बयान ना भी देते तो ये डंपर कंटेनर जलाए जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये ख़त्म नहीं होगा। अब मेरी इस बात पे मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। जी, ये सब कुछ हो रहा है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अरसलान शेख हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लें कि एक ट्रैफिक हादसा है जो सक्कर के करीब हुआ, और ऐसे हादसा इस इलाके में एक मामूली बन चुके हैं, होते भी रहते हैं। यहाँ मरकज़ी या ज़िली किसी सड़क की हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर इस सब का ज़िम्मेदार आप वफाक को क्यों समझते हैं? सबसे पहले तो हमें ये बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके कुछ फेडरल सब्जेक्ट मैटर्स हैं, कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर्स हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मुझे तो अफसोस होता है अक्सर इस तरीके की स्टेटमेंट्स भी कुछ लोग दे रहे होते हैं कि हाउ कैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोविंशियल और अ लोकल गवर्नमेंट। तो जो मोटरवेज हैं या आपकी एनएचएज हैं, ये सारी की सारी वफाक की जिम्मेदारी हैं, उनकी जुरिस्डिक्शंस आ जाती हैं इसके अंदर। और आपने देखा कि बदकिस्मती से ये जो हादसा हुआ जिसमें गाजी अहमद पे और ये रानीपुर वाली साइड पे जो जा रहे थे, ये जो शहबाज कलंदर साहब के मज़ार पर, तो उसके अंदर तकरीबन 16 लोगों की जान चली गई, 45 लोग जो है वो जख्मी हुए और 24 घंटे से ज़ायद ट्रैफिक मुअत्तल रही। अब ये अंदरूनी शहर में नहीं हुई है, ये हाईवे पे हुई है। और हम ये नहीं कहते हैं कि अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिस तरीके से कराची या दूसरे जो इंटरनल सिटीज़ के अंदर कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसमें रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं। आपने देखा हमने व्हीकल सेफ्टी टेस्ट, टाइमिंग्स, अथॉरिटीज़, कुछ ऑफिशियल्स भी चेंज किए। तो जहाँ तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी डू एक्सेप्ट, लेकिन हम अपना मुतालबा करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 148 कैटेगोरिकली स्टेट करता है जो रिलेशंस हैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर के, हाउ द बोथ द गवर्नमेंट हैज टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि जो हमारा मोटरवे है या जो नेशनल हाईवे की जो वो शाहराहें हैं जिन पे हादसा हो रहे हैं या जो तबाहाली का शिकार है, उन पे काम करें। और सिंध 70% रेवेन्यू दे रहे हैं, हम कोई अनजस्टिफाइड डिमांड्स नहीं कर रहे हैं। आपकी डिमांड्स जायज़ हैं, लेकिन अरसलान शेख साहब लोग पूछते हैं ना फिर कि भाई आप तो अभी भी वफाक में पार्टनर हैं इनके, पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप होती है, मतलब आपकी वजह से उनकी हुकूमत खड़ी है, कायम है। माजी में आप अकेले भी हुक्मरान रहे हैं, लेकिन सड़कों की हालत कभी भी आइडियल तो नहीं है। तो फिर लोग पूछते हैं कि आपकी अपनी भी कोई कमज़ोरी है इसमें? पीपल्स पार्टी ने हमेशा चारों सूबों की बात की है, और जो सड़कों की आप बात कर रहे हैं, हमें 2008 से 13 तक एक टेन्यूर ज़रूर मिला। उसके अंदर हमने हमने सिंध को देखें, ये नहीं किया कि सिर्फ सिंध में मोटरवे बन जाए या तो अपना सिंध के अंदर काम हो। हमने चारों प्रोविंस को इक्वली ट्रीट किया। उस वक्त ये हुआ कि सीपैक के भी मंसूबे थे, चाइनीज कुछ अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी थे कि जो तमाम आपके कनेक्टेड प्रोविंसेस हैं उनके ऊपर मोटरवेज का बने और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बने। और ये प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के विजन के मुताबिक आज जो आप सक्कर से मुल्तान और मुल्तान से लाहौर और इस्लामाबाद, अदर दिन लाहौर इस्लामाबाद, ये सारे उस दौर के मंसूबे हैं। और उस वक्त भी ये डिसाइड हुआ था कि फिल फॉर इस वाले प्रोजेक्ट्स को भी किया जाएगा, लेकिन उसमें FWO को रोल असाइन किया था। 13 से गुजरे हुए आज 11 साल हो गए। FWO वफाक में कभी X गवर्नमेंट है, कभी Y गवर्नमेंट है, कभी Z गवर्नमेंट है, लेकिन वो जो अपना कमिटमेंट है मोटरवे बनाने को उसको पूरा नहीं कर रहे। और आप देखें कि ये जो इवन कराची टू हैदराबाद मोटरवे, इट्स लाइक अ ड्यूल कैरेज तो शायद ना 2-3 उसमें जो अपना लेन्स हैं, लेकिन आप उसको एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मोटरवे नहीं कह सकते। तो इस तरीके की फेडरल गवर्नमेंट ने इस मोटरवे का ये आपके सामने हैदराबाद सक्कर रूट जो है आपके सामने,
और अगर आप नोट करें कि जो सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि नेशनल हाईवे सिंध गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, लेकिन ऑल्टरनेट रूट जो आपका सेवन और जो दादू का है, वो इंटरनल शहरों से जो रोड जा रहा था, सिंध गवर्नमेंट ने वो बनाए और आज लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ आपने अभी देखा कि मलीर एक्सप्रेस वे जिसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शाहरा के नाम से मंसूब किया गया, एक शहर के अंदर, अंदरूनी शहर के अंदर नालों और एनफोर्समेंट के बावजूद हमने मुख्तसर अरसे में उसको बना के लोगों के लिए फर्स्ट फेज खोल दिया है। लेकिन एक बना बनाया हाईवे हमारी डिमांड आई थिंक जस्टिफाइड है कि इनको शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अरसलान शेख साहब, सिंध हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ हैं। एमकेएम भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो एक पर्सपेक्टिव उनसे भी डेफिनेटली लेना, क्योंकि उन्होंने तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा बढ़ के बात की है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीद हमारे साथ हैं। आपसे हम यही कहेंगे कि कराची में ऑब्वियसली हैवी ट्रैफिक, डंपर्स वगैरह के जो हादसा हुए हैं, सभी को इस पर तशवीश तो है, लेकिन एमक्यूएम किसी और लेवल पर बात कर रहे हैं। तो फसादात का खदशा जो है वो आप लोग जाहिर कर रहे हैं और ज़िम्मेदार जो है सूबाई हुकूमत, आप लोगों की तरफ से कह रहे हैं कि वही ज़िम्मेदार है। तो सूबाई हुकूमत का कसूर एग्जैक्टली क्या है? इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जितने भी मामला हेवी डंपर्स या हेवी ट्रैफिक की वजह से हो रहे हैं वो दिन दिहाड़े हो रहे हैं। इन हेवी ट्रैफिक या डंपर्स को डे टाइम में रोड पे अलाउ करना सरीहन सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि इंतजामी तौर पे जो जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमत को अदा करनी है, भाई ट्रैफिक का महकमा सूबाई हुकूमत के पास होता है, अपोजिशन के पास नहीं होता। इस चीज को समझने की जरूरत है। ट्रैफिक का महकमा फिटनेस ठीक है नहीं है, दिन दिहाड़े यहाँ लोगों को जो है कुचल दिया जा रहा है और फिर सूरत हाल तो अब यूं हो गई है कि फ्लैट में घुस जा रहे हैं डंपर्स और ट्रॉलर्स। समझने की जरूरत ये है कि जितनी भी रेगुलराइजेशन और इंतजामी तौर पे जो मामला करने थे वो सूबाई हुकूमत की जुरिडिक्शन में आते हैं, सूबाई हुकूमत वो काम करने में बुरी तरह नाकाम रही है। इसी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये बात समझती है और कि इन सारे मामलों में जिम्मेदारी भी बनती सूबाई हुकूमत की है। ट्रैफिक का जो एसओ है वो कैसे अलाउ कर दे रहे हैं अपने जुरिडिक्शन में एक हेवी ट्रैफिक को अपने एरिया में, ये बात समझने की जरूरत है। अच्छा, फिटनेस कौन चेक कर रहा है, महकमा ट्रांसपोर्ट किसके पास है? भैया वो सारे सवालात ऐसे हैं कि जिसका जवाब सूबाई हुकूमत को देना है। और रही बात तशवीश की, तशवीश नहीं करनी है सूबाई हुकूमत को। सूबाई हुकूमत को अमलन इस पे काम करना है जो वो करने में बुरी तरह नाकाम है। अली खुर्शीदी साहब, पीपल्स पार्टी से आप शिकायतें कर रहे हैं, ठीक है अपनी जगह, लेकिन एमक्यूएम साल से वफाक में हुकूमत का हिस्सा रही है, सिंध में भी आप पार्टनर हैं, शहरी हुकूमत के तो आप मुकम्मल मालिक थे, शहर के मालिक थे, तो जो मसाइल हैं उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। पर्टिकुलरली अगर कराची की बात कर लें, हैदराबाद की बात कर लें, आपका कोई हिस्सा कंट्रीब्यूशन नहीं है इन शहरों को जो मसाइल का सामना है। इस चीज को समझने की जरूरत होगी कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास इख्तियार के साथ मौजूद था तो पूरी दुनिया ये बात गवाह है, तो पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लग गया था। मैं स्पेसिफिकली कराची शहर की बात कर रहा हूँ। और फिर आज 2022-23 की मैं अगर 2 साल पहले की बात कर लूँ तो आज 16 साल की हुक्मरानी के बाद सिंध हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी की है, जिसमें मकामी हुकूमत भी इनके पास है, ये शहर दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा है। तो जितना जिसका कसूर है उसको समझने की जरूरत है। कौन कितना परफॉर्म कर सकता है, किसका पास रिकॉर्ड कैसा है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कौन डिलीवर करना चाहता है। कराची इनकी तरजीहात में नहीं है, शहरी सिंध पीपल्स पार्टी की तरजीहात में नहीं है, यही तो रोना है हमारा। ऑलराइट, आपने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया अली खुर्शीदी फ्रॉम एम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।